बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल एंड वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हम 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2 के, और आज इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बड़ा ही एक अहम सवाल समझा जाता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है डी मॉर्गन लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5। लेट यू इज, ये हमारे पास एक सेट यू है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और स्टूडेंट्स एक सेट ए हमें गिवन है ए बी सी डी जी एच, और सेट बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स सी डी ए एफ जे। ये 3 सेट्स में गिवन है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास सेट यू आ रहा है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट। और ये जो ए और बी दो सेट हैं स्टूडेंट, ये सब सेट हैं, दोनों किसके अंदर मौजूद हैं? ये यू के अंदर। ए सेट भी यू के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स भी किसके अंदर आ रहे हैं? सेट यू के अंदर। तो ए और बी जो है वो सब सेट बन गए हैं सेट यू के, और सेट यू जो है वो आप लोगों के पास बड़ा सेट है स्टूडेंट। डी मॉर्गन लॉ को स्टूडेंट्स आप लोगों ने वेरीफाई करना है। 8 क्लास में भी आप लोग स्टूडेंट्स करके आ चुके हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं? दो होते हैं डी मॉर्गन लॉ, और दोनों को हमें प्रूव करना होता है स्टूडेंट्स। और फिर आप लोगों ने वेन डायग्राम भी बनाने हैं। तो दो काम करने हैं, डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है और वेन डायग्राम बनानी है स्टूडेंट्स। इसमें हम लिखेंगे प्रूफ। डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहला होता है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इस पहले को और दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो भी चले राइट कर देता हूँ मैं। जो दूसरा हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है स्टूडेंट्स, ये तो यूनियन पे लिखा है मैंने, वो फिर होगा स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आ रहा है, इधर यूनियन आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ये जो मैंने ऊपर डैश लगाए हैं स्टूडेंट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम प्रूव करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना हो ना स्टूडेंट्स, उसको हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी को स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। ये फार्मूला ओपन कर दिया हमने। जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको माइनस कर दिया करते हैं। ये देखिए ए यूनियन बी को मैंने माइनस कर दिया है किस में से स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट में से। तो इस तरह आप लोगों के पास ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यू तो है हमारे पास, ए यूनियन बी नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। अगर हम ए यूनियन बी मालूम करें, ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? ए बी सी डी जी एच, एंड यूनियन बी, यूनियन बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है सी डी ई एफ जी। दोनों को इकट्ठा कर लेना सुन यूनियन में। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ से इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? जी। ये स्टूडेंट्स दोनों एलिमेंट्स को मैंने एक तरतीब से लिख दिया स्टूडेंट्स, इकट्ठा कर लिया, तो ये मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर है। अब ये जो ए यूनियन बी का आंसर है इसको यहाँ पे पुट कर दें और उसको यू में से माइनस कर दें स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा मेरे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू।
यू माइनस ए यूनियन बी, ये मैंने दोबारा लिख लिया इसको। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। यू क्या आ रहा है हमारे पास फ्रेंड्स? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आ रहा है। एंड माइनस माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हम ए यूनियन बी को, और ए यूनियन बी अभी हमने ये फाइंड किया स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अब ये स्टूडेंट्स हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये यू लिखा है और ये मैंने माइनस ए यूनियन बी लिख दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमने आंसर में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। इस बात को जरा गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। डिफरेंस के अंदर दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हमने आंसर में लिखने हैं जो सेकंड सेट में ना हो। तो वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। ए, तो इसमें भी आ रहा है स्टूडेंट्स, नहीं लिखेंगे। बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी ई इसमें भी आ रहा है, एफ इसमें भी आ रहा है, जी इसमें भी आ रहा है, एच इसमें भी आ रहा है, आई पढ़े स्टूडेंट्स। आई इसमें है और आई इसमें नहीं आ रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आई। आई सेट। आई एलिमेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेट के अंदर है लेकिन सेकंड सेट के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैंने आई आंसर में लिख लिया। अब जे इधर भी है इधर भी है, वो हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक, अब स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। नाउ वी टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यह है स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आप लोगों को ए का कम्प्लीमेंट चाहिए, देन बी का कम्प्लीमेंट चाहिए। दोनों के कम्प्लीमेंट का एट द एंड हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं? ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, तो कम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने जिसका कम्प्लीमेंट लेना है उसको माइनस करना है स्टूडेंट्स। जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना हो उसको माइनस क्या करते हैं स्टूडेंट्स? किस में से? यू में से। तो यू माइनस ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज रिप्लेस कर लें। ए कम्प्लीमेंट इज यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आई एंड जे आर माइनस ए। ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ए बी सी डी जी एच, ये आ रहा है स्टूडेंट्स। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, सी इसमें भी है, डी इसमें भी आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ई देखिए स्टूडेंट्स, ए इसमें है और इसमें नहीं है, तो एक तो आंसर ई आ जाएगा स्टूडेंट्स। एफ इसमें है बट इसमें नहीं है, तो एफ भी आंसर में आ जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जी इसमें भी है इसमें भी आ रहा है, एच इसमें भी है इसमें भी है, आई स्टूडेंट्स आई इसमें है इसमें नहीं है, आई। अब जे इस फर्स्ट सेट के अंदर है लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है, तो जे भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स हम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। और इसको स्टूडेंट्स अगर मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे, ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या मालूम करूंगा? बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट से भी मुराद है कि हमने इस बी को माइनस करना है किस में से स्टूडेंट्स? यू में से। तो बी कम्प्लीमेंट, और यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये आ रहा है स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड माइनस बी। बी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? सी डी ई एफ एंड जे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास
जो है वो बी कम्प्लीमेंट, यू माइनस बी लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने आंसर में क्या लिखना होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड में ना हो। ए इसमें है इसमें नहीं है तो ए आंसर में आ जाएगा स्टूडेंट्स। बी इसमें है इसमें नहीं है, बी भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। सी इसमें भी है इसमें भी है, सी हम राइट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। डी भी राइट नहीं करेंगे, इसमें आ रहा है। ए भी इसमें आ रहा है, नहीं करेंगे राइट। एफ भी इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स, जी करेंगे। जी इसमें है इसमें नहीं है जी स्टूडेंट्स, तो जी आ जाएगा। एच भी कर लेंगे राइट, एच इधर है इधर नहीं है स्टूडेंट्स। आई भी राइट करेंगे स्टूडेंट्स, आई इसमें है इसमें नहीं है स्टूडेंट्स। जे इसमें है इसमें है, वो राइट हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास इक्वेशन बी आ गई। ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट है, ये ए कम्प्लीमेंट है। इन दोनों का स्टूडेंट्स क्या लेना है हमने, इंटरसेक्शन लेना है। नाउ इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, जी स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, जी स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ए में आ रहा है ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इक्वेशन बी में आ रहा है स्टूडेंट्स ए बी जी एच आई। अब स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन जरा देखें कि हमारे पास जो है वो दोनों सेट्स के अंदर अब कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। दोनों में स्टूडेंट्स कॉमन हमारे पास आ रहा है आई। आई देखिए इसमें भी है और आई इसमें भी आ रहा है स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा, दोनों में आई आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आई आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई स्टूडेंट्स। अब जरा देखें इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 में भी आई आंसर आया स्टूडेंट्स। इक्वेशन 2 जरा देखें, उसमें भी राइट हैंड साइड का आंसर आई आया स्टूडेंट्स। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 और 2 से स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर लिया है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आंसर हमारा सेम आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ये अभी मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। अब हम कौन सा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। सब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, अगर हम इसका अब सेकंड पार्ट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यस बस, अब हम सेकंड इसका डी मार्गन लॉ प्रूफ करेंगे। तो वेन डायग्राम भी हमने इसकी राइट करनी थी। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया था, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट ये जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको फिलहाल रेस कर दूं, ये जो स्टूडेंट्स मेरे पास फर्स्ट पार्ट आया था इसका आंसर क्या आया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आई आया था। और जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका भी आंसर क्या आया था स्टूडेंट्स, आई आया था। अगर हम उसकी अब वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों की अगर मैं एक ही बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये आप लोग ने एक रेक्टेंगल बनानी है स्टूडेंट्स, हम पहले भी एक सवाल करके आ चुके हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यू है, ये हमारे पास इधर लिख लें वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम।
ये हमारे पास यू है स्टूडेंट्स, और ये देखें इसमें यू पड़े हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हैं। अब ये ए और बी जो स्टूडेंट्स टू सेट्स आ रहे हैं, इनमें ज़रा देखें क्या चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स। तो वो देखें आप लोगों के पास एक तो सी कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स डी भी आ रहा है, इधर भी है इधर भी है स्टूडेंट्स। तो सी और डी दो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो सेट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स हम, दिस वन एंड दिस वन, ये ए है स्टूडेंट्स, ये बी है। अब इनको मैंने डिस्प्लेड फॉर्म में बनाया है स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों ए और बी के अंदर जो है वो सी डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है स्टूडेंट्स। वो सी डी हम यहाँ पे इस कॉमन पोर्शन के अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स। ये पोर्शन ए का भी है बी का भी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम डी। ये कॉमन पोर्शन ए और बी का है स्टूडेंट्स, इसमें हम सी डी लिख लेंगे स्टूडेंट्स, दोनों के सी डी। अब स्टूडेंट्स ए के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रखने हैं, ए के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स सी डी के अलावा रखने हैं स्टूडेंट्स, ए बी जी एच, ए बी जी एच। अब स्टूडेंट्स बी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रखने हैं सी डी के अलावा, तो बाकी ई एफ जे, ई एफ जे आ गए। अब स्टूडेंट्स यू के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रखने हैं इनके अलावा, तो इनके अलावा स्टूडेंट्स देखें ए आ चुका है, बी भी आ चुका है स्टूडेंट्स, सी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, ई देखें स्टूडेंट्स तो वो भी आ चुके हैं, एफ जी, जी भी आ चुके हैं, एच भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स, आई नहीं है स्टूडेंट्स, जे भी आ चुके हैं। आई जो है वो किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम यू में लिखेंगे स्टूडेंट्स। आई, आई हमने किस में लिखी है, यू में लिखी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यू के अंदर आई को लिखा है, और आंसर देखें आप लोगों के पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, आई। जो भी आंसर आते हैं स्टूडेंट्स उसी को आप लोगों ने क्या करना होता है, शेडिंग करनी होती है स्टूडेंट्स उसकी। तो आप लोगों ने ए बी और कॉमन पोर्शन छोड़ के आप लोगों ने यू सारे को क्या कर लेना है, शेड कर लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर आप लोगों का आई आ रहा है, और आई जो है वो आप लोगों के पास ए बी के अलावा आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम इसकी यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर लेंगे, शेडिंग कर लेंगे स्टूडेंट्स की। इस तरह से हमने आई को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, शेड कर लिए हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको आई के जितने भी पोर्शन आ रहे हैं आई का, उसको हमने शेड कर लिया। जो भी आंसर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास उसी को हम क्या किया करते हैं, शेड किया करते हैं। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड की बनाई है, राइट हैंड साइड की भी स्टूडेंट्स सेम आप लोगों ने इसी तरह इसकी भी बना लेनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसके चलते हैं सेकंड जो पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स उस पे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ आ रहा है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट जिस चीज़ का लिया जाए उसको हमें यू में से माइनस करना होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में भी बताया था। अब इसको हमने माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी को किस में से स्टूडेंट्स, यू में से। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है स्टूडेंट्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको माइनस किया करते हैं किस में से, यू में से। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें यू तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यस ए क्या आ रहा है हमारे पास, ए जो आ रहा है वो है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, सी डी
ई एफ जे या अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों में, ज़रा देखें, एक सी आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों में और एक डी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास सी डी आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास ये इंटरसेक्शन बी आ चुका है स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट A intersection B complement is equal to U minus A intersection B आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। U क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, U इज A B C D E F G H I and J, ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, सी डी, ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सी डी या। अब दोनों को स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस लेना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो। ये स्टूडेंट्स ए इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम ए को राइट करेंगे, ये आ जाएगा। बी इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, बी भी राइट कर लेंगे हम। सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सी हम राइट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी भी हम राइट नहीं करेंगे। ई पे आ जाएंगे, ई एफ जी एच आई जे, ये सारे राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। ई एफ जी एच आई एंड जे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब फ्रेंड्स हमने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट में कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद है यू माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट इज यू। यू क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड माइनस सी। ए जो है वो हमारे पास आ रहा है ए बी सी डी जी एच, ये आ रहा है हमारे पास यू माइनस सी। ए कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, डिफरेंस का यही मतलब होता है। अभी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी दोनों में आ रहा है, डी भी दोनों में आ रहा है, ए लिखेंगे इसमें। ए जो है इसमें नहीं आ रहा, ए लिखेंगे इसमें। एफ भी लिख लेंगे, इसमें नहीं आ रहा इसमें। जी नहीं लिखेंगे, इसमें आ रहा है इसमें। एच इसमें भी आ रहा है, आई लिख लेंगे इसमें, आई इसमें नहीं है, आई। और जे भी राइट कर लेंगे, जे भी इसमें राइट नहीं आ रहा इसमें। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया इसमें। अब सुन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड कर लिया। अब सुन मैं क्या फाइंड करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट। नो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी हम सुन यू माइनस बी से फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी। बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ जे एफ जे। ये स्टूडेंट्स हमने यू माइनस क्या लिखा है, बी लिखा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो, डिफरेंस का यही मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो इधर ना हो, ए दोनों में, इसमें है इसमें नहीं है स्टूडेंट्स। बी भी लिख लेंगे, इसमें नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। सी
इसमें भी है, डी इसमें भी है, ए भी आ रहा है स्टूडेंट्स, एफ भी आ रहा है, जी लिखेंगे स्टूडेंट्स, जी इसमें नहीं आ रहा, एच भी राइट कर लेंगे, एच इसमें नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, आई भी राइट करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें नहीं आ रहा आई, जे राइट नहीं करेंगे, ये दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। अब देखें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, ये देखें राइट हैंड साइड में ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ये ए कम्प्लीमेंट है, ये बी कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स, इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ई एफ आई जे यूनियन, बी कम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी जी एच आई। अब स्टूडेंट्स इनको अगर हम सॉल्व आउट करें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दोनों के इकट्ठा लिख लेना स्टूडेंट्स, ए बी और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, ई एफ ई एफ ई एफ और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी एच आई जी आई जी आ गया। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस तरह हमने ये फाइंड कर ली राइट हैंड साइड। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सेम आया है। अब हम इनकी क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी ड्रा करनी है वेन डायग्राम। नाउ वेन डायग्राम, जी स्टूडेंट्स वेन डायग्राम के लिए आप लोग ने एक रेक्टेंगल बनानी होती है स्टूडेंट्स, इसमें ये यू है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स। अब हमने इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी को रखने हैं स्टूडेंट्स, ए और बी के अंदर दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, सी डी इसमें भी है इसमें भी है, तो ये ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सेट है स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट नहीं है। क्योंकि ओवरलैपिंग इसलिए है क्योंकि सी डी उसमें भी है उसमें भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सी डी का मतलब है अगर दोनों में कॉमन है तो ए और बी सेट क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं स्टूडेंट्स। ओवरलैपिंग को इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, यस हमने ओवरलैपिंग सेट बना दिया, ये लेट्स सपोज ए है हमारे पास और ये सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, बी है। अब स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी डी, और इसमें भी क्या आ रहा है, सी डी, वो आप लोग यहाँ पे राइट करना है कॉमन पोर्शन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये पोर्शन जो है ये ए का भी है और बी का भी है, तो कॉमन पोर्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, सी डी लिखना है स्टूडेंट्स। अब ए के एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं स्टूडेंट्स सी डी के अलावा, ए बी जी एच, ए बी जी एच, और बी के एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं सी डी के अलावा स्टूडेंट्स ई एफ जे, ई एफ जे आर जे आर। अब स्टूडेंट्स यू के एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं इनके अलावा, देखिए यू के एलिमेंट्स सारे उधर आ गए हैं बट आई नहीं आ रहा, आई जो है वो इसमें नहीं आ रहा, आई जो है वो हम यू में लिखेंगे। क्लियर है, तो आई को हमने यू में लिख लिया है, बाकी सारे यू के एलिमेंट्स जो है वो ए और बी और कॉमन पोर्शन में आ रहे हैं। ए बी और कॉमन पोर्शन में कौन नहीं आ रहा, यू का आई नहीं आ रहा, तो वो हमने आई को बाहर लिखना है ए बी के बाहर। अब स्टूडेंट्स जो भी आंसर आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का उसी को हमने शेयर करना है स्टूडेंट्स। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास आ रहा है स्टूडेंट्स, जरा जरा देखें ये जो सी डी पोर्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, ए पोर्शन आ रहा है बी पोर्शन आ रहा है, अब ए में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए बी जी एच, क्या ए बी जी एच है सवाल में स्टूडेंट्स, देखें ए बी जी एच, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी जी एच जो है ये तो कंफर्म है कि ये शेडिंग होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, शेडिंग में आएगा ए। अब स्टूडेंट्स जरा देखें और कौन आ रहा है आप लोगों के पास, बी में ई एफ जे, देखिए ई एफ जे, ई एफ जे जो है वो किस में आ रहा है, सेट ए भी होना है सेट बी भी होना है शेडिंग स्टोन्स, और कौन बचता है, आई बचता है स्टोन्स। आई जो है वो किस में आ रहा है स्टोन्स, यू में आ रहा है, तो ये हम यू को भी क्या करेंगे स्टोन्स, शेड करेंगे। हाँ आंसर में कौन नहीं आ रहा स्टोन्स, सी डी नहीं आ रहा आंसर में, आंसर में दोनों तरफ देखें सी डी नहीं है,
तो सी डी वाला जो पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी सारा आप लोगों ने क्या करना है, यू को शेड कर लेना है स्टूडेंट्स। इस तरह सूरज जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये सी डी वाला पोर्शन छोड़कर सी डी, ये जो कॉमन पोर्शन सी डी आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको छोड़कर बाकी सारा हमने जो क्या कर दिया है, शेड कर दिया स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें सी डी को इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि सी डी इस आंसर में और इस आंसर में नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो जो आंसर होता है जस्ट उसी को हमें क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोर्स आप लोगों का हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स उसने ये कहा है कि यू और ए आप लोगों को दो सेट्स दिए मैंने स्टूडेंट्स। यू जो है स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास नेचुरल नंबर का सेट जा रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ए जो है स्टूडेंट्स ये सिर्फ आप लोगों के पास ऑड नंबर का सेट है स्टूडेंट्स, और ए जो है वो सबसेट है यू का स्टूडेंट्स। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और क्या आ जाएगा एट द एंड 19 आ रहा है। वेरीफाई द फॉलोइंग सोर्स। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अगर हम सोर्सेस की लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड वो आ रही है सोर्स हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें सोर्स, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यू माइनस ए से आएगा। जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको माइनस किया जाता है सोर्स किस में से, यू में से। अब यहाँ से सोर्स जो हमारे पास यू आ रहा है सोर्स वो है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 20 तक। और माइनस ए स्टूडेंट्स वो आ रहा है हमारे पास ऑर्डर नंबर का सेट है 1 3 5 सो ऑन कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 19 तक। तो हमारे पास एक कम्प्लीमेंट आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक हैं, उनमें से हमने ऑर्डर नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो कॉमन सेंस की बात है, जब 1 से लेकर 20 तक लगातार नंबर हों स्टूडेंट्स और उनमें से अगर हम ऑर्डर नंबर निकाल लें तो बाकी नंबर क्या बचते हैं, इवन नंबर बचते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। 1 इसमें भी है इसमें भी है स्टूडेंट्स। अब 2 इसमें है स्टूडेंट्स, 2 इसमें नहीं है क्योंकि ये तो ऑर्डर नंबर का सेट है। तो 2 इसमें है स्टूडेंट्स। अब 3 इसमें है इसमें भी है, 3 नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है इसमें नहीं है स्टूडेंट्स। 6 इसमें है इसमें नहीं है। 8 इसमें है इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, 8 लिख लेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह 10 इसमें है इसमें नहीं होगा, 12 इसमें होगा इसमें नहीं होगा, 14 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 18 इसमें है इसमें नहीं है, और 20 इसमें है इसमें नहीं है। बस मैं एट द एंड क्या लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, 20 लिख लेता हूँ। ये मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं जो सेकंड में ना हो स्टूडेंट्स। तो सेकंड तो ऑर्डर नंबर का सेट है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट हमारे पास तमाम नंबर है नेचुरल 1 से लेकर 20 तक। तो इनमें से आप लोगों ने ये ऑर्डर नंबर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे बाकी क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे। वो इवन नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या मालूम करना था, ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑर्डर नंबर है 1 3 5 7 19, और स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इवन नंबर है स्टूडेंट्स 2 4 6 कहाँ तक जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 20 तक। अब स्टूडेंट्स यूनियन लेना है, ऑर्डर नंबर का यूनियन और इवन नंबर का यूनियन। ऑड और इवन को जब हम इकट्ठा करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कंप्लीट नेचुरल नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या आ जाएगा 20।
ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 1 2 3 सारे नंबर आ जाएंगे, कहाँ तक 1 से स्टार्ट होके 20 तक आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये स्टूडेंट्स ये यूनियन ए कंपनी में। अब ये वाला सेट स्टूडेंट्स देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, यू के इक्वल आ रहा है। 1 से लेके 20 तक किसके इक्वल है स्टूडेंट, यू के इक्वल है। तो इसको मैं यू के इक्वल लिख सकता हूँ। हेंस प्रूव दैट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो है वो यू के इक्वल स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिए, प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ए आना चाहिए। वही बात है, यही आना चाहिए। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जब यूनियन लिया जाता है कोई से दो सेट का, तो उन दोनों सेट में जो बड़ा सेट होता है यूनियन में, आंसर में वही आ जाता है स्टूडेंट्स, बड़ा सेट। और इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, स्मॉल सेट आ जाता है स्टूडेंट्स। और हमें पता है यू बड़ा सेट है, ए क्या है, स्मॉल सेट है। तो स्मॉल सेट और बड़े सेट का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल सेट ही आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको प्रूफ करें, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और इंटरसेक्शन यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास तमाम नंबर हैं 1 2 3 से लेके कहाँ तक स्टूडेंट्स, 20 तक लगातार कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। अब ये सोर्स देखें, आप लोगों के पास 1 से लेके 20 तक लगातार सारे नंबर आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर तो किस में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इस सेट में भी पढ़े हैं स्टूडेंट्स। तो ऑड नंबर इसमें भी हैं, इस नंबर में इसमें भी हैं। तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, छोटा सेट, यानी कि ये स्मॉल सेट है, ये बड़ा सेट है स्टूडेंट्स। ये ऑड नंबर जो है वो इसमें भी पढ़े हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऑड नंबर हमारे पास इसका कॉमन पोर्शन बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये हम लिख लेंगे 1 3 5, 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है स्टूडेंट्स। इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, 19 इधर भी है, इधर भी है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन यू का। तो ए इंटरसेक्शन यू ये चीज़ स्टूडेंट्स किसकी इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, एंड सपोज दैट ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ चुका है स्टूडेंट्स, ए के इक्वल आ चुका है। स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 पे, 3 में कहते हैं स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट्स, देखें ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और ए हमारे पास ये पड़ा है स्टूडेंट्स, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें स्टूडेंट्स इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन क्या आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रही है स्टूडेंट्स। और ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑड नंबर का सेट आ रहा है 1 3 5 7, कहाँ तक मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, ये 19 तक जा रहा है इंटरसेक्शन। और ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स हम देखें जरा, हमारे पास इवन नंबर का सेट है 20 तक, 2 4 6 कहाँ तक जा रहा है, ये 20 तक जा रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि ये आप लोगों के पास ऑड नंबर का सेट है, ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हेंस प्रूव दैट ये आप लोगों को प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट्स वो कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 55 हैं। 34 जो है 55 में से 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन 55 में से 30 ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। Also each student likes to play at least one of the two games. Also each students, हर students 55 में से हर student क्या है, likes to play at least one of the two games, यानी कि उन 55 students में से लाजमी एटलीस्ट कम से कम कोई एक जो है वो दोनों में से कोई एक गेम जरूर खेलता है स्टूडेंट्स, या तो वो क्रिकेट खेलेगा या फिर वो हॉकी खेलेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स होंगे जो
बोथ गेम्स यानी कि दोनों खेल खेल सकते हैं, यानी कि क्रिकेट भी खेल सकते हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं एट ए टाइम। ये स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा जहां पे बोथ का वर्ड है स्टूडेंट्स एंड या फिर बोथ इसका वर्ड है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या लेना है, इनके लिए इंटरसेक्शन लेना है स्टूडेंट्स। क्या लेना है? इंटरसेक्शन यूज करना है। और जहां पे वर्ड है स्टूडेंट्स और का, इसका वर्ड है और का, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या यूज करना है? यूनियन यूज करना है स्टूडेंट्स। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट्स, 55 में से 34 ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? प्लेयर जो है वो स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 34 हैं। 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, हॉकी को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स एच से। नंबर ऑफ हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 30 हैं। आल्सो ये स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, दोनों में से कम कोई एक खेल जरूर खेलता है हर स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोथ गेम्स, बोथ का वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट और हॉकी बोथ आ गए, तो स्टूडेंट्स हम क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बोथ गेम्स क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी, इंटरसेक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स एंड और बोथ के लिए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम खेलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने क्या करना है? मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे स्टूडेंट्स हमारे पास? नंबर ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट या फिर वो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके लिए हम यूनियन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों को इकट्ठा मिला दिया ना हमने, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स दोनों कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? सी क्रिकेट यूनियन हॉकी, वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल 55। तो ये टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने यूनियन लगाया है कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने यूनियन लगाया स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 55 है। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ हॉकी, और माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स किसको? नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन एच। ये वाला स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करके जो है वो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसा करें, वैल्यूज रिप्लेस कर लें। नंबर ऑफ सी यूनियन एच क्या आ रहा है हमारे पास? वो है 55। नंबर ऑफ क्रिकेट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? प्लेयर 34 हैं। नंबर ऑफ हॉकी खेलने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 30 हैं। और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? मालूम करना है, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी। ये सुन, अब ये नेगेटिव का आ रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो जाएगा, क्रिकेट इंटरसेक्शन एच। और ये 34 प्लस 30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 64। और ये प्लस का 55 इधर लेके जाएंगे तो माइनस 55 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले जो स्टूडेंट्स आ गए हैं स्टूडेंट एट ए टाइम, वो 64 माइनस 55 करेंगे तो वो 9 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये आप लोगों ने नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी क्या कर लिया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स उनको मालूम कर लिया है कि कितने प्लेयर ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एट ए टाइम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ, जो दोनों खेल खेल सकते हैं स्टूडेंट्स, जो दोनों खेलों को पसंद करते हैं खेलना, वो हमारे पास टोटल 9, उन 55 में से 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स को खेलना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 7। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहते हैं, इन ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, एक ग्रुप है जिसके अंदर टोटल 500 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 250 उन 500 में से 250 ऐसे हैं एम्प्लॉय स्टूडेंट्स जो जस्ट उर्दू बोलते हैं स्टूडेंट्स, 150 ऐसे हैं जो जस्ट इंग्लिश बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 50 ऐसे हैं जो जस्ट पंजाबी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स,
एंड 40 ऐसे हैं एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स जो एट ए टाइम उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और 30 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी, दो लैंग्वेज एट ए टाइम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और 10 ऐसे हैं स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज जो एट ए टाइम उर्दू और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठा बोल सकते हैं स्टूडेंट। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस? 500 में से कितने ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो एट ए टाइम तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी? वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गिवन डेटा लिख लें स्टूडेंट्स। जो गिवन डेटा आ रहा है स्टूडेंट्स उसको जरा हम तरतीब से लिखते हैं स्टूडेंट्स। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स, टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं स्टूडेंट्स जो इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ इंग्लिश एम्प्लॉयज, पंजाबी एम्प्लॉयज एंड उर्दू एम्प्लॉयज। वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 500 एम्प्लॉयज। अब उनमें से 250 कैन स्पीक उर्दू। उर्दू बोलने वालों की तादाद स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ उर्दू, वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 250 हैं जो जस्ट उर्दू बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉयज कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? वो हैं 150। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 50 कैन स्पीक पंजाबी। 50 कैन स्पीक पंजाबी। तो नंबर ऑफ पंजाबी बोलने वाले कितने एम्प्लॉयज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 50 हैं। एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। एंड का वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, तो एंड के लिए हमने क्या लगाना है? इंटरसेक्शन लगाना है। तो नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, यानी कि उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? वो एम्प्लॉयज वो हैं 40। एंड स्टूडेंट्स 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 ऐसे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश एंड पंजाबी, ई एंड पी, इंग्लिश एंड पंजाबी। ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो एट ए टाइम इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है? एंड 10 कैन स्पीक, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नंबर ऑफ उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी। वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो एट ए टाइम उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस? कितने ऐसे होंगे एम्प्लॉयज जो तीनों लैंग्वेजेस एट ए टाइम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, यानी कि उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि तीनों उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी बोलने वाले कितने एम्प्लॉयज हैं स्टूडेंट्स? तो उनके लिए हमने क्या यूज करना है? इंटरसेक्शन यूज करना है। उर्दू बोलने वाले एंड इंग्लिश बोलने वाले एंड पंजाबी बोलने वाले एट ए टाइम स्टूडेंट्स कितने हैं? तो ये हमने क्या करना है इसके अंदर मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, वो जरा हम राइट करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन पंजाबी यूनियन उर्दू इज इक्वल टू नंबर ऑफ उर्दू प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉयज प्लस नंबर ऑफ पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉयज। एंड अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गए तो अब हमने माइनस यूज करना है। माइनस नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, देन इंग्लिश एंड पंजाबी, नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड नंबर ऑफ उर्दू एंड पंजाबी, और वो जो तीनों लैंग्वेजेस एट ए टाइम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए अब हम स्टूडेंट्स प्लस यूज करेंगे। प्लस नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड
पंजाबी। ये स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में एक तरतीब से हमने इसका फार्मूला राइट किया स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन पंजाबी यूनियन उर्दू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं टोटल 500 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ उर्दू वाले कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 250 आ गए स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इंग्लिश 150 आ गया स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ पंजाबी 50 आ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 50। नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश वो स्टूडेंट्स 40 आ रहे हैं हमारे पास। नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी वो स्टूडेंट्स हमारे पास 30 आ रहे हैं। नंबर ऑफ उर्दू एंड पंजाबी वो स्टूडेंट्स 10 आ रहे हैं हमारे पास। और नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी ये तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है मालूम करना है, जिसको हम सेम रखेंगे उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी, ये तो चीज स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है मालूम करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 500 इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करना है स्टूडेंट्स, जरा देखें 250 में अगर स्टूडेंट्स हम 150 ऐड करें तो क्या बन जाता है 400। 400 में 50 ऐड करें 450, तो 450 यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स। ये मैंने इन जमा वालों को आपस में ऐड किया स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव वाले देखें ये 3 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। 40 -40 -30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -70, -70 और -10 क्या हो जाएगा -80। और ये एंड वाला सेम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 500। अब स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे माइनस करें 450 -80 करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 370। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास 370 आ जाएगा। जब 370 स्टूडेंट्स इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 370 आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 450 -80 किया 370, 370 इधर आएगा दूसरी साइड पे तो -370। बाकी क्या बचे हमारे पास नंबर ऑफ उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। अब स्टूडेंट्स इनको जरा हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 130। तो 130 इज इक्वल टू नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुके हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले इन 500 एम्प्लॉयज में से 130 ऐसे हैं जो एट ए टाइम उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद फर्दर क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।